अभी हमने लास्ट सेशन में ये देखा था कि साइलेंस फ्रॉड नहीं है, लेकिन बहुत बार ऐसे केसेस हैं जहाँ पे साइलेंस को फ्रॉड के कैटेगरी में काउंट किया जाता है। तो ऐसी कौन कौन सी कैटेगरीज है जहाँ पे साइलेंस को फ्रॉड माना गया है? देखो भाई, जहाँ पे किसी पर्सन की ड्यूटी है कि वो बोले, उन मैटर्स को डिस्क्लोज करे, तो उस केस में याद रख लीजिएगा, अगर वो नहीं बोलता है, वो चुप रह जाता है, तो यहाँ पे वो फ्रॉड माना जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस की बात आती है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में सपोज अगर किसी इंसान का हेल्थ इंश्योरेंस हो रहा है, तो जो इंश्योरेंस करने वाली पार्टी होती है वो पूछती है कि आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब सामने वाला एक इंसान ने, अगर उसको हार्ट की प्रॉब्लम थी तो उसने डिस्क्लोज नहीं किया, वो चुप रह गया, वो नहीं बताया कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ पे चुप रहना, उस मैटर को डिस्क्लोज ना करना क्या माना जाएगा? फ्रॉड माना जाएगा। बिकॉज यहाँ पे अटमोस्ट गुड फेथ, मतलब सामने वाला पूरा भरोसा कर रहा है आप पे कि आपने सारी बातें बता दी हैं, लेकिन आपने बहुत सारी बातें, जो मेजर बातें आपने नहीं बताई, तो यहाँ पे वो साइलेंस भी फ्रॉड के कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। क्लियर? चलिए, अब इससे बात आती है कि कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट इस कैटेगरी में आते हैं। इससे फ्यूडिशियल रिलेशनशिप्स है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं एक ब्रोकर है और एक शेयर्स की बात आती है, क्लाइंट की बात आती है। तो यहाँ पे एग्जांपल देखो, कहता है अ ब्रोकर वाज आस्क्ड टू बाय शेयर्स फॉर क्लाइंट, ही सोल्ड हिज ओन शेयर्स विदाउट डिस्क्लोजिंग द फैक्ट। The client was entitled to avoid the contract to affirm it with the right to claim secret profit made by broker on the transaction, since relationship between the broker and client was relationship of utmost good faith। मैंने अपने ब्रोकर को कहा, भाई मेरे को ये कंपनी का शेयर चाहिए। मान ले तो उसके पास एग्जिस्टिंग शेयर था, उसने परचेज ना करके अपने ही शेयर्स क्या कर दिए, क्लाइंट को दे दिए और प्रॉफिट अपने पास रख लिया। तो इस केस में याद रख लीजिएगा, अटमोस्ट गुड फेथ वायलेट होता है, क्योंकि क्लाइंट का भरोसा है उस ब्रोकर पे और उस क्लाइंट को लग रहा है कि ब्रोकर ने मुझे मार्केट खरीद के दिया है, लेकिन उसने अपना ही शेयर उसको ट्रांसफर कर दिया। तो इस केस में ये साइलेंस ब्रोकर के साइड से क्या मानी जाएगी? फ्रॉड मानी जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस मैंने आपको बता दिया। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, देखो भाई, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज जैसे फॉर एग्जांपल बहुत बार ऐसा होता है, एक बेसिक सा एग्जांपल है, मान लेते हैं एक बंदा था जिस बंदे की एक किडनी क्या थी, फेल थी, नहीं काम करती थी, क्योंकि 2 किडनी होती है, पता ही है आपको, एक पे हम जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, एक लिवर की बात नहीं कर रहा मैं, किडनी की बात कर रहा हूँ। तो सपोज दैट एक इंसान था जिसकी किडनी नहीं थी और उसकी शादी में बड़ी दिक्कत होती, क्योंकि बार बार उसकी तबीयत खराब रहती थी। अब उनके फादर ने अपने फ्रेंड से कांटेक्ट करा, ठीक है, और कहा कि अपनी बिटिया का ब्याह मेरे बेटे से करवा दो। अब जो लड़की के फादर, उनको नहीं पता था कि उनके बेटे की किडनी लिटरली फेल्ड है या प्रॉब्लम में है, उसकी हेल्थ इशू है, और लिटरली लड़के के फादर ने बात नहीं बताई और दोनों की शादी भी करवा दी। ठीक है, शादी होने कुछ महीने के बाद पहली किडनी पे तो था ही नहीं, दूसरी किडनी पे प्रेशर पड़ने लगा, और दूसरी किडनी भी धीरे धीरे काम करना बंद करने लगी। तो इस केस को जब पता किया गया, उसकी वाइफ को जब ये चीज़ पता चली, तो यहाँ पे उसके जो लड़के के फादर थे उन पे फ्रॉड का केस दर्ज हो सकता था, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे का जो मटेरियल फैक्ट था कि उसकी एक ही किडनी है, मात्र शादी करवाने के लिए क्या किया, छुपाया। तो उनका चुप रहना ताकि उनके बेटे की शादी हो जाए, ये क्या था? फ्रॉड था। ठीक है, नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फैमिली सेटलमेंट। ठीक है, यहाँ पे कहता है दीज कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो रिक्वायर फुल डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट्स विद इन द नॉलेज ऑफ द पार्टी। ठीक है, नेक्स्ट है शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे कहता है person issuing prospectus at the time of public issue of shares debenture by joint stock company have to disclose all the material fact within their knowledge। याद होगा जब आपको बताया गया था कॉमर्स की कैटेगरी में कि जब किसी कंपनी को अपना शेयर इशू करना होता है, अगर कोई पब्लिक कंपनी, तो प्रोस्पेक्टस इशू करती है और उस प्रोस्पेक्टस में अपनी सारी बातें बताती है। अगर कोई मटेरियल फैक्ट जो कि कंपनी को लिखना चाहिए था उस प्रोस्पेक्टस में पब्लिक के लिए, क्योंकि वो पब्लिक इशू कर रहा था, अगर वो नहीं लिखा है तो क्या है, ये फ्रॉड माना जाता है। तो ये सारे केसेस हैं। नेक्स्ट है whether the silence is itself is evaluate to speech। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, जैसे मान लो यहाँ पे कहता है A says to B, if you not deny it I shall assume that the horse is
साउंड। वो पहले वाला एग्जाम्पल, ठीक है, कि पहले वाला हॉर्स अनसाउंड था। तो इस केस को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं मैं घोड़ा बेच रहा हूँ, सामने वाला घोड़ा खरीद रहा है। अब उसने कहा कि अगर तुम कुछ नहीं बता दो तो मैं मानूंगा कि ये घोड़ा सही है, घोड़ा पागल नहीं है। ये केस यहाँ पे सामने कह रहा है। और अगर मैं चुप रह जाता हूँ, वो सामने कह रहा है कि अगर तुम नहीं बोलोगे तो मैं ये मान रहा हूँ कि घोड़ा सही है, मुझे पता है घोड़ा सही नहीं है, और स्टिल मैं चुप रह जाता हूँ, वो भी क्या है? फ्रॉड है। ठीक है, तो इसलिए ये कुछ केसेस थे जिन केसेस में आपको ये बात समझनी थी कि यहाँ पे वो फ्रॉड माना जाएगा या फ्रॉड माना नहीं जाएगा। तो हमने क्या देखा, फ्रॉड क्या होता है, फ्रॉड में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, फ्रॉड के कारण कॉन्ट्रैक्ट पे क्या इफेक्ट जनरेट होता है, साइलेंस फ्रॉड नहीं होता है और साइलेंस फ्रॉड होता भी है। ठीक है, तो इस सेशन में इतना ही। फिर हम आपके साथ ज्वाइन करेंगे नए सेशन के साथ, और नए सेशन में हम कवर करेंगे मिस रिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।